Dear students, I welcome you to the class of Basic Mechanical Engineering. I am Subhas Kumar, educator of Mechanical Engineering branch. आज के क्लास में हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी इंटरैक्शंस का बात करेंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इंटरैक्शन इन थर्मोडायनामिक्स. One is work interaction, another one is heat interaction. In this class, we will start our first topic, that is work interaction. अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, ताकि अभी जो आपका क्लास हो रहा है इसमें जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखिए। उसके बाद आप यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर वीडियो में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई विल हेल्प यू। इन टुडेज क्लास we will study about energy interactions. So let us start our class. Your topic is energy interaction. In thermodynamics, there are two type of energy interactions. First one is work interaction and second one is heat interactions. तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा, पहले हम वर्क इंटरेक्शन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि वर्क क्या होता है, किस कंडीशन में आप थर्मोडायनामिक्स में वर्क को कंसीडर करते हो। इसके साथ ही साथ वर्क आप डायग्राम से कैसे फाइंड आउट करते हो। अगर आपके पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम दिया हो तो आप वर्क कैसे निकाल सकते हो, क्लोज सिस्टम वर्क आप कैसे निकालते हो, ओपन सिस्टम वर्क कैसे डिराइव करते हो, वो सब कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वर्क डन का इक्वेशन अलग अलग प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा, तो आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे हम बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। और आपको मैं बात बता दूं, अभी जो आपका टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह पूरे थर्मोडायनामिक्स में और थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन पेपर में आपको हेल्प देने वाला है। अगर आप अभी बेसिक थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हो, जब आप थर्मल इंजीनियरिंग 1, थर्मल इंजीनियरिंग 2, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये सब को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको यही वीडियो काम आने वाला है। इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उसे पूछिए और टॉपिक को अच्छे से सीखिए। आज के क्लास में हम लोग वर्क इंटरेक्शंस का बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाउ वर्क इज डिफाइंड इन थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, लेकिन आप जरूर समझ जाएंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको अच्छे से समझाने का। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ सोल इफेक्ट, सोल का मीनिंग होता है कंप्लीट, सोल का मीनिंग होता है कंप्लीट, सोल इफेक्ट on things external to the system can be equated to raising of beds. बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, हम इसको ब्रेक कर करके अलग अलग पार्ट में आपको बता रहे हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, इसका मीनिंग यह हुआ कि कोई भी सिस्टम आपका वर्क तभी करेगा, थर्मोडायनामिक्स में आप वर्क तभी कंसीडर करोगे इफ कंप्लीट इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, वह सिस्टम आपका वर्क तभी कर पा रहा है जब उस सिस्टम से बाहर जो आपको इफेक्ट मिल रहा है उससे आप किसी वेट को रेज कर सकते हो। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ बेड्स। कोई सिस्टम वर्क आपका तभी परफॉर्म कर रहा है जब सिस्टम से बाहर कोई भी थिंग्स है, सिस्टम से बाहर आपको इफेक्ट देखना है कि क्या उस इफेक्ट के कारण
आप वेट को रेज कर सकते हो। रेज करने का मतलब होता है वेट को उठाना। क्या आप वेट को उठा सकते हो? वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज बट द इफेक्ट कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। आपको ये ध्यान देना है, जरूरी नहीं है कि सिस्टम के बाहर जो आपका इफेक्ट हो वह एक्चुअल में वेट उठा रहा हो, बट वैसा इफेक्ट होना चाहिए कि वह वेट उठाने के कैपेबल हो। मतलब वेट उठाने का वहां पे कैपेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। तभी आप बोलोगे कि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, और इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क बोलते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करते हो, तो आपको बताना है वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। आपको ये बताना है कि आपका सिस्टम तभी वर्क कर रहा है अगर सिस्टम के बाहर इफेक्ट में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आप वेट को उठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहां पे वेट एक्चुअली में उठ रहा हो, बट उसका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप उससे वेट उठा सकते हो। ये डिफिनीशन आपको समझ में आया? यही वर्क का डिफिनीशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में जानना है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपका लगा है बैटरी, यह है आपका बैटरी, ठीक है। बैटरी से आपने क्या किया, दो वायर लिया है। एक वायर आपका ये है, एक वायर आपका ये है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया मोटर से, और दूसरा वायर ये है, इसको भी आपने कनेक्ट कर दिया मोटर से। इसका मीनिंग ये हो गया कि बैटरी आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहा है मोटर को। तो जब बैटरी से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो आपका मोटर क्या होगा, मोटर पे जो आपका शाफ्ट लगा होता है वह शाफ्ट रोटेट होगा। मोटर पे जो शाफ्ट आपका लगा होगा वह शाफ्ट आपका रोटेट होगा। अगर आप यहाँ पे बैटरी और मोटर को सिस्टम की तरह एज्यूम कर रहे हो, ये जो डैश लाइन से मैं बना रहा हूं, इट रिप्रेजेंट्स आवर सिस्टम इफ वी कंसीडर बैटरी एंड मोटर कंप्लीट एज अ सिस्टम, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस बैटरी मोटर सिस्टम एक्सटर्नल टू द सिस्टम। आपको यहाँ पे ये देखना है कि बैटरी मोटर को आप कंप्लीट सिस्टम आप एज्यूम किए हो, तो विद इन सिस्टम के अंदर आपका बैटरी और मोटर है, तो वर्क हो रहा है कि नहीं, इसे देखने के लिए आपको देखना होगा बाउंड्री पे। आपको आना होगा कहाँ पे, बाउंड्री पे। तो जब हम बैटरी और मोटर को कंप्लीट सिस्टम मान रहे हैं, तो मेरा बाउंड्री जो है वो यहाँ पे बना, यह मेरा बाउंड्री है। अब आप ध्यान से देखिए, बाउंड्री पे आपका एक शाफ्ट रोटेट हो रहा है, शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है। अगर इस शाफ्ट पे आप क्या करोगे, इस शाफ्ट पे आप क्या करोगे, कुछ वेट को लगाओगे, तो आपका शाफ्ट कैपेबल है वेट को उठाने के लिए। मान लेते हैं कि आप इस शाफ्ट पे कुछ वेट को आप बांध दिए हो, तो दिस शाफ्ट इज कैपेबल टू रेजिंग वेट्स। यहाँ पे रस्सी लगा लो और नीचे आप एक वेट को बांध दो, तो आपका क्या होगा, जब शाफ्ट आपका रोटेट होगा तो वेट उठाने का टेंडेंसी यहाँ पे है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। बैटरी मोटर को आप कंप्लीट सिस्टम ले रहे हो, तब आप देख रहे हो कि जब आप सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो तो आपको देखना है सिस्टम के बाउंड्री पे। सिस्टम के बाउंड्री पे आने के बाद आप देख रहे हो कि सिस्टम के बाहर आपको रोटेशन मिल रहा है शाफ्ट का। उस शाफ्ट में आप किसी बेट को रस्सी से बांध दोगे तो वह बेट आपका उठाने का कैपेबिलिटी वहां पे है, तो यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है। इसी तरह कुछ और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। आई होप आपको ये डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब आप कुछ वर्क को एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया है सेम फिगर है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें ये है कि यहाँ पे भी ये आपका बैटरी है। बैटरी से आपने दो वायर लिया है और उससे आप मोटर को चला रहे हो। बैटरी से आपने दो वायर को कनेक्ट किया है, उससे आप मोटर को चला रहे हो। जब आप मोटर को यहाँ पे चला रहे हो तो इस कंडीशन में आप बैटरी और मोटर को आप कंप्लीट सिस्टम मान रहे हो, तो हमेशा आपको इफेक्ट सिस्टम के बाहर देखना है। यहाँ पे भी आप बैटरी और मोटर को कंप्लीट आप सिस्टम की तरह एज्यूम कर रहे हो, देन यू हैव टू सी द इफेक्ट एक्सटर्नल टू द सिस्टम। तो आप यहाँ पे आ जाओ, इस सिस्टम के बाउंड्री पे आओ, और इसके बाहर जो आपका शाफ्ट निकला है वहां पे आपने एक लगा दिया पुल्ली। यहाँ पे आपने एक कनेक्ट कर दिया पुल्ली, और पुल्ली के थ्रू आप रोप के
थ्रू आप एक यहाँ पे बेट लगा रहे हो, ठीक है। पुल्ली से पास होते हुए आपने एक रोप लगाया और रोप पे आपने क्या किया, नीचे में बेट अटैच कर दिया। अब ध्यान से देखोगे कि जब बैटरी आपका पावर सप्लाई करेगा, मोटर के पास पावर आएगा, तो मोटर का जो शाफ्ट है रोटेशन होगा, मोटर के शाफ्ट पे रोटेशन मिलेगा। ड्यू टू दिस रोटेशन दिस बेट कैन बी रेज। उस शाफ्ट के रोटेशन के कारण आप क्या कर सकते हो, इस बेट को रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेरा सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब आपको जानना है कि किस टाइप का वर्क है, तो आपको आ जाना है हमेशा बाउंड्री पे, हमेशा आपको सिस्टम के बाउंड्री पे आना है। और ध्यान से देखिए, जब आप सिस्टम के बाउंड्री का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका शाफ्ट है, शाफ्ट पे आपको रोटेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो कहलाएगा आपका शाफ्ट वर्क। बात समझ में आया? यहाँ पे जो आपको वर्क मिल रहा है दैट इज शाफ्ट वर्क, ठीक है। इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरा फिगर वही है, सब कुछ कनेक्शन भी वही है, लेकिन अब हम अपने सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। पहले क्या था कि हम बैटरी और मोटर इसको कंप्लीट सिस्टम लेते थे, बट अब हम कंप्लीट सिस्टम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम बैटरी को सिस्टम यहाँ पे मान रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये उठता है कि हम सिस्टम को किसे एज्यूम करते हैं, तो ये बात हम आने वाले क्लास में आपको धीरे धीरे बताएंगे। और जब हम प्रॉब्लम में सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पे सीख जाओगे कि आपको प्रॉब्लम में कैसे लेना है सिस्टम। अगर हम कंप्लीट बैटरी को सिस्टम ले रहे हैं, कंप्लीट बैटरी को सिस्टम ले रहे हैं, मोटर को सिस्टम कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, केवल यह मेरा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग बैटरी एज अ सिस्टम। लास्ट वाले केस में क्या था, वहां पे हम बैटरी और मोटर दोनों को सिस्टम ले रहे थे। ये जो आपका बाउंड्री बनाया गया था, ये सिस्टम के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम था वो बैटरी और मोटर दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपका सिस्टम था, ठीक है। ये आपका सिस्टम बाउंड्री है, जो रेड कलर का लाइन आपको बनाया गया है, और उस सिस्टम की बाउंड्री के अंदर बैटरी और मोटर है, दोनों को हम एक साथ सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में आपका क्या है, यहाँ पे हम ओनली बैटरी को सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखो कि सिस्टम के बाहर आपका क्या हो रहा है। देखोगे आप कि सिस्टम के बाहर यहाँ से आपका वायर आया और इस वायर से कनेक्ट है मोटर, एक और वायर है इससे आपका कनेक्ट है मोटर, तो आपका मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। जब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तो मोटर का यह शाफ्ट रोटेट होगा, मोटर का जब शाफ्ट रोटेट होगा तो पुली से जो आपका बेट अटैच है, यह बेट आप ऊपर उठा सकते हो। तो आप क्या समझ पा रहे हो, यहाँ पे भी आपको वर्क डन मिल रहा है, सिस्टम आपका वर्क कर रहा है। अब बैटरी यहाँ पे किस टाइप का वर्क कर रहा है, तो जब भी आपको किस टाइप का वर्क हो रहा है यह पहचानना हो, हमेशा पहुंच जाना है कहाँ पे, सिस्टम के बाउंड्री पे। हमेशा आपको कहाँ पे पहुंचना है, सिस्टम के बाउंड्री पे। और ध्यान से देखिए, सिस्टम के बाउंड्री पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका वायर है, इससे इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी का क्या काम है, करंट को सप्लाई करना। तो करंट जब फ्लो करता है तो बेसिकली वहाँ मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का आपको फ्लो दिखेगा, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे किस टाइप का वर्क हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क मिल रहा है और इलेक्ट्रिकल वर्क मिल रहा है। यहाँ पे भी आप ये बोलेंगे कि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, बिकॉज जब आप सिस्टम के बाहर देखते हो तो जो आपको इफेक्ट मिल रहा है उससे आप बेट को उठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बेट उठाओ, बट उसका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि बेट उठाने का टेंडेंसी हो। यहां तक समझ में आया? आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, कभी भी आपका सेम अरेंजमेंट है, बैटरी मोटर है, लेकिन अब आप जो सिस्टम ले रहे हो वो बैटरी मोटर और उसका शाफ्ट सबको आप एक ही सिस्टम मान रहे हो। और आप जो पुल्ली भी लगाए हो और पुल्ली पे जो बेट आपने लगाया है वह बेट विद इन द सिस्टम है, वह विद इन द सिस्टम है। जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ दैट इज सिस्टम बाउंड्री, यह आपका सिस्टम बाउंड्री, सारा कुछ आपका विद इन द सिस्टम है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर बैटरी आपका करंट सप्लाई करेगा, इफ बैटरी विल सप्लाई करंट टू दिस मोटर, देन क्या मोटर का शाफ्ट रोटेट होगा?
हाँ बिल्कुल होगा। अगर बैटरी यहाँ से करंट सप्लाई कर रहे हैं हम, बैटरी से करंट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं मोटर के पास, तो मोटर का यह शाफ्ट तो रोटेट होगा। रोटेट होगा तो आप पुल्ली से जो बेट को अटैच किए हो, बेट उठेगा। हाँ बेट उठेगा। लेकिन क्या बेट उठाने का जो इफेक्ट है वह सिस्टम के बाहर है कि विद इन द सिस्टम है? बस ये आपको ध्यान से समझना है। वेट जो यहाँ पे उठ रहा है, यह इफेक्ट आपको सिस्टम के बाहर दिख रहा है क्या? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, बिकॉज यह तो सिस्टम बाउंड्री के अंदर है। जो रेड कलर से मैंने डैश करके लाइन ड्रॉ किया है, यह सिस्टम बाउंड्री है। तो यहाँ पे आपका वेट तो उठ रहा है, बट वह इफेक्ट आपको सिस्टम बाउंड्री के बाहर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में वर्क कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया? थर्मोडायनामिक्स में आप तभी वर्क बोल सकते हो जब सिस्टम बाउंड्री के बाहर आपको इफेक्ट मिले, जिस इफेक्ट के कारण वेट आपका एक्चुअली में रेज हो रहा हो। नहीं तो वेट वहां पे रेज होने का टेंडेंसी हो, वेट रेज करने का कैपेबिलिटी हो, तभी आप बोलोगे कि वो वर्क है, अदरवाइज वर्क नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गया। वर्क ट्रांसफर तभी होता है जब वर्क बाउंड्री को क्रॉस करता है, सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करता है, तभी हम उसे वर्क कंसीडर करते हैं। दैट्स वाई वर्क ट्रांसफर इज बाउंड्री फेनोमेना। बात समझ में आया? यहाँ पे आपका कोई भी वर्क नहीं होगा, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। जब भी वर्क होगा या नहीं होगा आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको देखना है कि एक्सटर्नल टू द सिस्टम आपको ऐसा इफेक्ट मिलना चाहिए जिससे आप वेट को एक्चुअली में रेज करो। अच्छा है? नहीं तो आपको वेट रेज करने का इफेक्ट मिलना चाहिए, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को बोलते हो कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क आपका सिस्टम ने किया है। एक बार हम फिर से डिफिनीशन को देखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम if the sole effect on the things external to the system can be equated to raising of weights. Weight may not be actually raised, but the effect can be equated to raising of weights. जरूरी नहीं है कि आपका वेट एक्चुअली में रेज हो रहा हो, बट जो इफेक्ट आपको मिल रहा हो उससे वेट रेज होने का टेंडेंसी होना चाहिए। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में वर्क होगा या नहीं होगा, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर का, कि वर्क ट्रांसफर होगा तो कब आप वर्क ट्रांसफर को पॉजिटिव कंसीडर करते हो, कब आप वर्क ट्रांसफर को निगेटिव कंसीडर करते हो। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक सिस्टम यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, किसी भी टाइप का आपका सिस्टम हो सकता है। तो कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर को हम लोग देखते हैं। आपका टॉपिक है कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कब आप वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, कब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, किस केस में आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है और किस केस में आपको वर्क डन निगेटिव लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में आपको हर बार इसका यूज करना है। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैं एक सिस्टम बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपका सिस्टम है। ये आपका सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है,
अगर आपका सिस्टम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सिस्टम आपको दे रहा है वर्क आउटपुट, ठीक है, सिस्टम आपको दे रहा है वर्क आउटपुट, सिस्टम से आपको वर्क मिल रहा है, दैट इज वर्क आउटपुट। और जब वर्क आउटपुट होगा उस केस में आपको साइन पॉजिटिव कंसीडर करना है। वर्क आउटपुट जब होगा तब आपको साइन पॉजिटिव कंसीडर करना है। वर्क आउटपुट का क्या मीनिंग हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। बात समझ में आया? जब सिस्टम से आपको वर्क मिले तो उस केस में आपको क्या करना है? साइन पॉजिटिव कंसीडर करना है, वह आपका वर्क आउटपुट होगा जब सिस्टम आपको वर्क दे रहा है। हम बात करेंगे जैसे आप टरबाइन यूज करते हो तो टरबाइन में आपको वर्क मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है, तो टरबाइन से जो आपको वर्क मिलता है उसका साइन आप प्लस कंसीडर करोगे। हम लोग आने वाले क्लास में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि टरबाइन कैसे वर्क प्रोड्यूस करता है, सब कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन का जब बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी बस ये जानिए कि टरबाइन आपका वर्क आउटपुट देता है, टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, टरबाइन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। अगर आपको सिस्टम पे वर्क करना होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि जब सिस्टम पे वर्क करना होगा, जैसे आप बात करोगे कंप्रेसर का, आप बात करोगे पंप का, तो वहां पे सिस्टम पे आपको वर्क देना पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि दैट इज वर्क इनपुट। और जब वर्क इनपुट होगा तो उस केस में आप साइन जो है निगेटिव कंसीडर करते हो। वर्क इनपुट के केस में आप साइन निगेटिव कंसीडर करते हो। जब सिस्टम आपको वर्क दे रहा है तो साइन आपको पॉजिटिव लेना है, जब सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो तब आपको साइन निगेटिव लेना है। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अगर हम बात करेंगे कि वर्क आउटपुट कहां पे मिलता है, जो भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं वहां पे आपको वर्क आउटपुट मिलता है। वर्क आउटपुट कहां पे मिलता है? जो भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं वहां पे आपको वर्क आउटपुट मिलता है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अगर एग्जाम्पल का हम बात करें, एग्जाम्पल है आपका टरबाइन, और भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, सबको हम एक एक करके समझेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस केस में आप बात करते हो वर्क आउटपुट का, और वर्क का साइन आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम वर्क इनपुट का कि कहां कहां पे हमको वर्क देना पड़ता है। वर्क इनपुट जहां पे आपको देना पड़ता है, वर्क इनपुट का क्या मतलब है? सिस्टम को आप वर्क दे रहे हो, तो सिस्टम को जब आप वर्क देते हो तो उस केस में आपका जो डिवाइस होता है वह कहलाता है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, पावर कंज्यूमिंग या पावर एब्जॉर्बिंग। उसको चलाने के लिए आपको पावर देना पड़ता है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज। जैसे आपको कंप्रेसर चलाना है तो कंप्रेसर का काम होता है गैस को कंप्रेस करना, तो कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको क्या करना होता है? वर्क को देना पड़ता है। एग्जाम्पल आपका हो गया कंप्रेसर। जब आप लिक्विड का बात करते हो तो वहां कंप्रेशन के लिए हम लोग पंप यूज करते हैं, पंप के केस में भी आपको वर्क देना पड़ता है। इस केस में आपको वर्क का साइन निगेटिव कंसीडर करना है, बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो आपको निगेटिव लेना है, अगर वर्क डन बाई द सिस्टम है तो पॉजिटिव लेना है। बात समझ में आया? अब ध्यान से इस बात को समझिए। वर्क डन बाई द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन बाई द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन बाई द सिस्टम। जब सिस्टम आपका वर्क करेगा तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे आप वर्क करेंगे तो आपको वहां पे निगेटिव साइन कंसीडर करना है। दिस इज द साइन कन्वेंशन
वी यूज इन थर्मोडायनामिक्स। अब बोलोगे कि अपोजिट नहीं कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, लेकिन एक आपका कन्वेंशन है कि जब सिस्टम आपका वर्क देता है तो हम पॉजिटिव लेंगे उसको, और जब सिस्टम पे हम वर्क करेंगे तो उसको निगेटिव लेंगे, और यही कन्वेंशन हर जगह फॉलो होता है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हम यहाँ पे अपोजिट कंसीडर करें तो ठीक है, आप कर लीजिए, बस आपको ये समझ, हर जगह आपको ये यूज करना पड़ेगा जो आप कंसीडर कर रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आप बुक देखोगे या जो हम लोग क्वेश्चंस में बनाते हैं, हर जगह सिस्टम जब आपका वर्क कर रहा हो तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अगर सिस्टम पे मुझे वर्क करना पड़ रहा है तो निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो आप एक कन्वेंशन को ध्यान में रखोगे और हर जगह आप यही यूज करोगे तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली दो टाइप के वर्क का बात करते हैं, एक है आपका कंप्रेशन वर्क और दूसरा है आपका एक्सपेंशन वर्क। तो ध्यान से देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन वर्क का। देखो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये लगा हुआ है आपका पिस्टन। पिस्टन के ऊपर आपने एक बेट को रखा है, पिस्टन के ऊपर यहाँ पे आपका ये बेट है, ठीक है। पिस्टन के ऊपर आपने एक रखा बेट को। तो अब ध्यान से देखो, पिस्टन के अंदर आपका कोई गैस है, पिस्टन के अंदर आपका कोई भी गैस है जिसको आप सिस्टम कंसीडर कर रहे हो, ये गैस है विद इन द पिस्टन, देयर इज अ गैस एंड वी आर टेकिंग गैस इज अ सिस्टम। हम लोग यहाँ पे गैस को सिस्टम ले रहे हैं, ये आपका सिस्टम का बाउंड्री है। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, जब आप यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गैस आपका एक्सपैंड होगा। एक्सपेंशन का मीनिंग ये है कि जब आप यहाँ हीट सप्लाई करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा, जिस कारण आप बोलोगे कि गैस में एक्सपेंशन हुआ, गैस आपका फैलेगा। जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस को तो गैस में आपका एक्सपेंशन होगा, ड्यू टू द एक्सपेंशन इस पिस्टन पे आपका प्रेशर एग्जर्ट होगा और उस प्रेशर के कारण आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस केस में आप बोलोगे कि आपको एक्सपेंशन वर्क मिल रहा है। अब कैसे बताओगे कि यहाँ वर्क हो रहा है? तो आप सिस्टम बाउंड्री के बाहर देखिए, आपका पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर बेट रखा गया है, तो जब आपका गैस एक्सपैंड करेगा तो आपका जो ये बेट है, यह बेट ऊपर की तरफ रेज होगा। तो बेट आपका रेज हो रहा है सिस्टम बाउंड्री के बाहर, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है। और किस टाइप का वर्क है? एक्सपेंशन वर्क। किस टाइप का यह वर्क है? एक्सपेंशन वर्क। और जो आपका एक्सपेंशन वर्क होता है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि जब हम हीट सप्लाई किए, गैस में एक्सपेंशन हुआ और गैस के एक्सपेंशन के कारण पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके कारण आपका बेट रेज हुआ। इन दिस केस आपका एक्सपेंशन वर्क हुआ, और एक्सपेंशन वर्क के केस में आप साइन पॉजिटिव कंसीडर करते हो। बात समझ में आया? अब इसी तरह हम दूसरा सिचुएशन देखते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन वर्क का। कंप्रेशन वर्क में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, विद इन द पिस्टन देयर इज अ गैस एंड अगेन वी आर टेकिंग गैस एज अ सिस्टम। सिस्टम बाउंड्री का बात करेंगे तो ये मेरा सिस्टम बाउंड्री है। अब आप देखो, यहाँ पे आपको कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन का ये मीनिंग होता है कि कंप्रेस करवाने के लिए आपको यहाँ वर्क देना पड़ेगा। कंप्रेस करवाने के लिए आपको वर्क देना पड़ेगा, तभी आपका गैस कंप्रेस हो पाएगा। तो कंप्रेशन के केस में आपको वर्क देना पड़ रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू टेक निगेटिव साइन। इन एक्सपेंशन, जब आपका गैस एक्सपैंड होगा तो आपको वर्क मिलेगा, वर्क आउटपुट आपको मिलेगा, दैट्स वाई वी कंसीडर साइन एज पॉजिटिव साइन। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन, फॉर compressing the gas we have to do work on the system। यहाँ पे गैस को कंप्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पिस्टन से डाउनवर्ड आपको
फोर्स लगाना पड़ेगा। पिस्टन आपका प्रेशर डाउनवर्ड आपको एग्जर्ट करेगा, तो इस केस में पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए आपको यहाँ पे वर्क देना पड़ेगा। आप इसको प्रेशर लगा करके नीचे की तरफ दबाना पड़ेगा। दैट्स वाई कंप्रेशन वर्क इज निगेटिव। तो आपको ये समझ में आ गया। जब भी एक्सपेंशन का बात होगा उस केस में आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है। कंप्रेशन का बात करोगे तो वहां पे आपको वर्क डन निगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेशन में आपको वर्क देना पड़ता है सिस्टम को, तभी कंप्रेस हो पाता है। लेकिन एक्सपेंशन में सिस्टम एक्सपैंड करके आपको वर्क प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई इस केस में आप वर्क को पॉजिटिव लेते हो। यहां तक समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखना है। अब जो हम इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं वह इक्वेशन आपको यूज करना है जब भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तब। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम आपको एनर्जी इंटरेक्शन में वर्क इंटरेक्शन और हीट इंटरेक्शन बताए हैं। तो वर्क इंटरेक्शन को अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और हीट इंटरेक्शन आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल जब वर्क इंटरेक्शन का बात किए तो सबसे पहले आपको ये बताया गया कि थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क को डिफाइन कैसे करते हो, किस तरह से जानोगे कि किस टाइप का वर्क आपका हो रहा है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। फिर मैंने आपको बताया कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर कि कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम आपका वर्क करेगा पॉजिटिव से ले लो। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम पे आपको वर्क करना पड़ेगा, निगेटिव से लेना है। एक्सपेंशन जब भी होगा पॉजिटिव वर्क डन आएगा। जब भी कंप्रेशन होगा तो वर्क डन का साइन हमको निगेटिव लेना है, बिकॉज कंप्रेशन के लिए वर्क हमको देना पड़ता है। चलिए अब बात तो समझ में आ गया कि वर्क डन क्या होता है, साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया। अब हम बात ये करते हैं कि वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो आपको इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं यह वर्क डन निकालने का इक्वेशन है, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम वर्क निकालेंगे वह इक्वेशन केवल एप्लीकेबल होगा क्लोज सिस्टम के लिए। अब आपको क्लोज सिस्टम हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप क्लोज सिस्टम को नहीं जानते हो तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का जो सबसे फर्स्ट लेक्चर है आप वहां पे जाइए, आप उस लेक्चर को देखिए, आपको क्लोज सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे क्लोज सिस्टम को बता देता हूँ। इन क्लोज सिस्टम देयर इज नो मास इंटरेक्शन बट एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस। इन क्लोज सिस्टम मास इंटरेक्शन तो नहीं होगा बट एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैंने बहुत अच्छा सा वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बट वहाँ पे पिस्टन में कोई भाल्व प्रेजेंट नहीं होना, सिलेंडर में कोई भाल्व प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिलेंडर में कोई ओपनिंग नहीं होना चाहिए। वह आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो आपके सामने जो एक फिगर बनाया गया है यह क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। यह आपका सिलेंडर है, ठीक है, यह आपका सिलेंडर है। सिलेंडर आपका कहीं पे कोई भाल्व नहीं है, सिलेंडर में कोई ओपनिंग नहीं है, तो मास यहाँ पे सिलेंडर के अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। तो जब मास का एक्सचेंज नहीं होता है और एनर्जी का एक्सचेंज हो सके तब आप बोलते हो कि सिस्टम क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन कैसे होगा, तो दो तरह का हो सकता है, एक वर्क के फॉर्म में, एक हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर यहाँ पे कोई भी गैस है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत बेसिक इक्वेशन है पूरे थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पे आपका कोई भी गैस है, ठीक है। जो गैस है यह गैस आपका इस पिस्टन के बाल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ये पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन आपका कैसा होता है, एक्चुअली में पिस्टन डिस्क शेप का होता है, ऐसे। हम लोग इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन आपका कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। तो क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे बनाया गया है। तो आप ये जो देख पा रहे हो ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये कंप्लीट जो एरिया है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, जिसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाए हैं फिगर में, ठीक है।
यह पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हम कैपिटल ए से डिनोट किए हैं। जब आपका गैस प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन द वॉल ऑफ पिस्टन, तो आपका पिस्टन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, और जब पिस्टन आपका डिस्प्लेस होगा तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्क मिलेगा ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन बाय गैस। बात समझ में आया? सपोज करते हैं कि कुछ टाइम के बाद पिस्टन आपका डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे आ गया है, इस पोजीशन पे आपका पिस्टन डिस्प्लेस होके आ गया। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द पिस्टन बाय गैस द पिस्टन हैज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx। गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है पिस्टन पे, उस प्रेशर के कारण आपका पिस्टन स्मॉल डिस्टेंस dx से डिस्प्लेस हो गया। बात समझ में आया? यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे जनरलाइज इक्वेशन का, तो अभी फिलहाल हम इक्वेशन क्लोज सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं। गलती से भी यह इक्वेशन ओपन सिस्टम के केस में यूज नहीं करना है। दिस इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम। चलिए हम देखते हैं कि क्लोज सिस्टम वर्क कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। यहाँ पे हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। पी क्या है आपका? प्रेशर। गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है पिस्टन पे, वह पी है। पी इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन पिस्टन। ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन dx जो है आपका वो स्मॉल डिस्टेंस है, थ्रू विच द पिस्टन हैज डिस्प्लेस्ड। ये dx क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है जिससे आपका पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द पिस्टन बाय गैस। ठीक है। बचपन से आप बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जानते हो। प्रेशर का फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करते हो? बताइए, प्रेशर आप कैसे डिफाइन करते हो? तो प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता होता है, प्रेशर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर आप कैसे डिफाइन करते हो? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो जो आपका गैस पार्टिकल है वह पिस्टन पे फोर्स जो लगा रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स आपका एग्जर्ट कर रहा है। तो प्रेशर का जो आपका इक्वेशन हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू एफ बाई ए। अगर आपसे मैं पूछूंगा फोर्स निकालना है, तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये बात समझ में आया? बहुत बेसिक सा इक्वेशन है जो सबको पता होता है। अगर हम आपसे पूछता हूं कि वर्क डन आप कैसे निकालते हो, तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला सबको पता होता है। वर्क जिसे आप W से डिनोट करते हो, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इस इक्वेशन में आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं
वह डिस्प्लेसमेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन का आप डिस्प्लेसमेंट लोगे। एक्चुअली में यहाँ पे वर्क डन जो होता है वह डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में लेंगे तो आपको वर्क डन निकालने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यह आपका आता है एफ एस कॉस थीटा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो उस समय थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। वर्क डन का इक्वेशन सिंपली W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, तो वर्क डन हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका वर्क है वह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो मेरा जो केस था उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लग रहा था कि पिस्टन पे जो फोर्स आपका लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा था dx। क्या पिस्टन पे फोर्स राइटवर्ड लग रहा है तो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट भी आपका राइटवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, F इंटू डी एक्स। लेकिन जब हम F इंटू डी एक्स का बात कर रहे हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा केस ऐसा था कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में गैस आपका प्रेशर पिस्टन पे राइट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी आपका राइटवर्ड हो रहा है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हम फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, यह आपका आ गया W। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि एरिया इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हो। तो ये बात सबको पता होता है कि जब भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया को किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो वह आता है आपका वॉल्यूम। देखिए फिगर में मैं आपको बता रहा हूं वॉल्यूम आपका कैसे आया। तो जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई करोगे, मान लेते हैं कि पिस्टन आपका इस पोजीशन पे था, पिस्टन मूव करके यहां तक आ गया, तो इसके बीच का जो कंप्लीट ए है ना, ए वॉल्यूम आपका आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जब आप डिस्प्लेसमेंट करोगे। तो बात समझ में, यह वॉल्यूम आपका आएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जब आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा स्मॉल वॉल्यूम विच इज डिनोटेड बाई dv। तो आप लिख सकते हो W इक्वल टू P इंटू dv, सिंस एरिया इंटू डी एक्स इक्वल टू dv। ठीक है, तो आपको क्या मिला, W इक्वल टू P इंटू dv। तो जो W इक्वल टू P इंटू dv मिला, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। आपसे अब क्लोज सिस्टम में वर्क पूछा जाएगा तो आपको यही इक्वेशन याद रखना है, W इक्वल टू P इंटू dv, W इक्वल टू P इंटू dv, P dv वर्क। इस वर्क को आप किस नाम से जानते हो, यह है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क। यह कौन सा वर्क है, डिस्प्लेसमेंट वर्क। क्यों डिस्प्लेसमेंट वर्क है, क्योंकि यह पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट से मिल रहा है, दैट्स वाई दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला पूछा जाएगा, सिंपली आपको बताना है P dv। ठीक है, जहां पे P क्या है, प्रेशर है, P आपका क्या है, वह प्रेशर है, और dv आपका क्या है, वो चेंज इन वॉल्यूम है। dv क्या है, वो है आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन का इक्वेशन आपको याद रखना है P dv, लेकिन इस इक्वेशन को याद रखने के साथ आपको ये भी बात याद रखना है दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम, दैट्स वाई
W इक्वल टू पी डी वी इज नोन एज क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। ठीक है, आप इसे बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क, यहीं पे हम इस बात को मेंशन कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्क के साथ साथ ये जो है आपका वो क्लोज सिस्टम वर्क है, और इसी को आप बोलते हो नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो वर्क कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर से कोई मास बाहर नहीं जा रहा है या सिस्टम के बाहर से कोई मास सिस्टम में अंदर नहीं आ रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो वर्क या क्लोज सिस्टम वर्क के केस में वर्क डन का इक्वेशन आपको पीडीवी यूज करना है, और यह इक्वेशन को आप डिस्प्लेसमेंट वर्क के नाम से भी जानते हो। इतना बात समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्क आप पीवी डायग्राम से कैसे निकालते हो। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर किए हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका वॉल्यूम है। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 to 2, यह आपका किसी भी प्रोसेस का आपका ग्राफ है। अगर हम इसमें बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, इस पे हम बहुत स्मॉल वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं जिसे हम डीवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डीवी। कंसीडर अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीवी। यह जो पोर्शन है यह रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल वॉल्यूम को, जिसको हम डीवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें स्मॉल वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग अगर आप प्रेशर देखोगे, वह प्रेशर हम एज्यूम कर रहे हैं स्मॉल पी, दैट प्रेशर इज स्मॉल पी। ठीक है, दैट प्रेशर इज स्मॉल पी। अगर आपसे वर्क डन पूछा जाएगा तो आप निकालोगे वर्क डन, आप निकालोगे P इंटू डीवी, तो यह आपका स्मॉल वर्क डन है। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो आप स्मॉल डी डब्ल्यू को आप इंटीग्रेशन करो पी डीवी का, आपको क्या होगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि जब आपको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया हो तो वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने प्रोसेस के कर्व को, अब यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रल पीडीवी निकाले हैं, तो इसका मतलब यह हुआ इस कर्व के नीचे का कंप्लीट एरिया, इस कर्व के बिलो आपका कंप्लीट एरिया, दैट एरिया रिप्रेजेंट द वर्क इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। बात समझ में आया। तो जब भी आपका क्लोज सिस्टम हो, उस केस में किसी भी प्रोसेस के लिए अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आपको पता हो तो आपको क्या करना है, उस कर्व को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है। इस कर्व का प्रोजेक्शन लेना है वॉल्यूम एक्सिस पे, और कर्व के अंडर का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, दैट गिव्स वर्क इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क। जब भी आपको क्लोज सिस्टम के केस में वर्क निकालना हो तो आपको क्या करना है, वर्क निकालने के लिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे जो प्रोसेस है उसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है, और उस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। वही आपका वर्क होता है पीवी डायग्राम पे। बात समझ में आया। बट ये जो आपको मैंने मेथड बताया, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम वर्क। आप ओपन सिस्टम में ऐसा नहीं करेंगे। ओपन सिस्टम में भी आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनेगा, लेकिन किसी प्रोसेस को भी आप रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन ओपन सिस्टम के केस में वर्क डन निकालने के लिए हम एरिया को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट कभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये बात हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। बट आपको ध्यान में रखना है कि प्रेशर वॉल्यूम जब डायग्राम दिया हो, क्लोज सिस्टम हो, तभी आप वर्क निकालने के लिए अपने प्रोसेस के कर्व को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करके आप एरिया कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे अगर डी डब्ल्यू आप निकाले हो P इंटू डीवी से, तो वह स्मॉल एरिया आ रहा है। टोटल कर्व का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, अपने इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो इस कर्व के नीचे का कंप्लीट एरिया आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क।
ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्लोज सिस्टम का केस हो, वर्क डन कैलकुलेट करना हो, पीवी डायग्राम गिवन हो, तो आप अपने पीवी डायग्राम पे जो भी प्रोसेस है उसको वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट कीजिए, उस कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट कीजिए। दैट विल गिव वर्क इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम और नॉन फ्लो वर्क। पीवी डायग्राम पे आपको वर्क समझ में आ गया। पीवी डायग्राम पता हो, क्लोज सिस्टम हो, तो वर्क डन आप कैसे निकालते हो, ये भी बात आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो अभी तक हम एक इक्वेशन पढ़े हैं, W इक्वल टू पी डी वी। इक्वेशन जानने से ज्यादा यह बात इंपॉर्टेंट है कि आप इस इक्वेशन को कहां पे यूज करते हो। W इक्वल टू पी डी वी यूज करने का आपको 3 कंडीशन याद रखना चाहिए, और कुछ याद रहे या ना रहे, बट इक्वेशन यूज कहां पे करना है, एक कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, इसको कभी नहीं भूलना है। फर्स्ट कंडीशन, सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए, तभी W इक्वल टू पी डी वी वर्क आप यूज कर पाओगे। अदरवाइज ओपन सिस्टम के केस में इस इक्वेशन को कभी भी यूज नहीं करना है। सेकेंड, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। ये बात मैं तभी बोल रहा हूं कि जब भी वर्क बाउंड्री को क्रॉस करता है तभी वर्क डन हम थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर करते हैं। दैट्स वाई W इक्वल टू पी डी वी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। वर्क अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो आपका वहां पे वर्क डन नहीं कंसीडर होगा, आप इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क बाउंड्री फेनोमेना है, ये तभी कंसीडर होता है जब बाउंड्री आपका क्रॉस हो, सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस हो। थर्ड केस, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मैं आपको बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में समझाया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे 1 से 2 प्रोसेस हो, 2 से 1 प्रोसेस हो, तो सिस्टम आपका कंप्लीट इनिशियल स्टेट में आ जाना चाहिए विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा हो तो जब आप उसको रिवर्स करोगे तो प्रोसेस आपका 2 से 1 होना चाहिए, पूरा उसी जगह पे आना चाहिए और सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट भी नहीं मिलना चाहिए। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। W इक्वल टू पी डी वी जो आप इक्वेशन यूज करोगे, वह इक्वेशन कुछ कंडीशन लेकर के बनाया गया है कि सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम होना चाहिए, वर्क बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए और प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। इरिवर्सिबिलिटी के केस में वर्क डन का हम ए इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे हम आने वाले क्लास में सीखेंगे। आप क्लास को रेगुलर देखिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका एक एक करके क्लियर हो जाएगा और आप पाएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स आपका सबसे फेवरेट और इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को रेगुलर देखें, अपने नोट्स को बनाइए और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको पूछिए। तो वर्क के बारे में आपको क्या क्या समझ में आया। सबसे पहले जब हम प्रॉपर्टी का बात कर रहे थे वहां पे आपको बताया था कि वर्क पाथ फंक्शन है, और आज यह टाइम आ गया है कि हम जानेंगे कि वर्क पाथ फंक्शन कैसे है। इसके बाद हमने आपको यह बताया कि वर्क हम तभी कंसीडर करते हैं जब सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस होता है, तो वर्क आपका बाउंड्री फेनोमेना है। ठीक है, जब हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे तो वहां पे इस बात को मैंने बताया था कि वर्क सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। वर्क सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, सिस्टम के अंदर कोई वर्क है, सिस्टम के बाहर कोई वर्क है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्क तभी होता है जब वो सिस्टम का बाउंड्री क्रॉस करता है, इसलिए वर्क आपका बाउंड्री फेनोमेना है। ठीक है, वर्क सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, वर्क आपका पाथ फंक्शन है। अब पाथ फंक्शन कैसे है इस बात को आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एक पीवी डायग्राम को कंसीडर कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। यहाँ पे स्टेट 1 है और यहाँ पे स्टेट 2 है। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको 1 से स्टेट 2 पे जाना है। आपके लिए 2 पाथ है, एक पाथ ए है और दूसरा आपका पाथ बी है। 2 रास्ता है आपको ए से बी तक जाने का। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि अगर आप पाथ 1 से 2 ए के थ्रू जाते हो, अगर आप 1 से 2 स्टेट पे पाथ ए के थ्रू जाते हो, सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपका वर्क डन कितना होगा। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन केस ऑफ 1A2। 1A2 का ये मीनिंग है कि 1 से 2 जा रहे हो भाया पाथ ए, तो आपका आ जाएगा एरिया
अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। क्यों वॉल्यूम एक्सिस का हम बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्लोज सिस्टम वर्क का हम बात कर रहे हैं, पीवी डायग्राम है, तो आप देखोगे तो बेसिकली ये वाला एरिया आएगा, यही एरिया आएगा ना इस कर्व के नीचे का एरिया। 1A2 जो लाइन है उसके नीचे का एरिया आपका आएगा, ठीक है। अगर हम 1 से 2 पाथ बी के थ्रू जाते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब कौन सा एरिया होगा। तो जब आप 1 से 2 पाथ बी के थ्रू जाओगे तो आपको इस एरिया को देखना होगा। यहां पे जो रेड वाला है वो W1B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका ए लाइन मैं बना रहा हूं यह रिप्रेजेंट कर रहा है W1A2 को। आप क्या देख रहे हो कि यहां पे सिस्टम का इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल स्टेट 2 है, लेकिन दो डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस डिफरेंट कैसे हुआ? क्योंकि आपका पाथ डिफरेंट है। एक बार आप 1 से 2 पाथ ए के थ्रू जा रहे हो, और एक बार आप पाथ 1 स्टेट 1 से 2 आप पाथ बी के थ्रू जा रहे हो, तो दोनों ही केस में आपका वर्क डिफरेंट है। दैट्स वाई वर्क इज पाथ फंक्शन, हेंस इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। बात समझ में आया? जब आप 1 से 2 जब जाओगे, पाथ ए के थ्रू जाओगे, तो केवल नीचे का वर्क होगा, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन ही आपका वर्क होगा। क्योंकि क्लोज सिस्टम के केस में हम देखे थे कि उस केस में कर्व को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं, उससे मुझे वर्क डन मिलता है। तो आप जब वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि वर्क आपका नीचे का जो एरिया है वो आएगा। और जब आप 1 से 2 पाथ बी के थ्रू जाओगे तो वहां पे बस ये वाला एक्स्ट्रा एरिया आपका ऐड हो जाएगा, ये वाला। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों ही केस में वर्क आपका सेम नहीं है। दैट्स वाई वर्क इज पाथ फंक्शन, बिकॉज वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है, प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस आपका किस पाथ के थ्रू हो रहा है। भले ही आप इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, दोनों केस में सिस्टम का इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल स्टेट 2 है, लेकिन पाथ इंपॉर्टेंट है। अगर पाथ ए के थ्रू आपका सिस्टम जा रहा है तो वर्क कुछ और होगा, पाथ बी के थ्रू आपका सिस्टम जा रहा है तो वर्क कुछ और होगा। दैट्स वाई वर्क इज पाथ फंक्शन। जब वर्क पाथ फंक्शन है तो सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, और जब सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है तो आप बोलोगे कि वर्क इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच जब भी आपको वर्क चाहिए तो वहां पे आप डायरेक्ट डिफरेंस से नहीं निकाल सकते हो, वर्क डन आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। वह दो पॉइंट के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस पाथ आपका कौन सा है, इसलिए वर्क को बोलते हैं वो पाथ फंक्शन है। बात समझ में आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको वर्क से समझ में आ गया कि वर्क इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, वर्क ट्रांसफर इज पाथ फंक्शन, वर्क ट्रांसफर इज बाउंड्री फेनोमेना, वर्क इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इस बात आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। यहां तक समझ में आया? अब क्या है कि हम लोग अगले क्लास में डिफरेंट प्रोसेस के लिए, जैसे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वो सब प्रोसेस के केस में वर्क डन इन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के केस में वर्क डन का इक्वेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, और आपको काफी अच्छा लगेगा वह सीख करके। और पूरे थर्मोडायनेमिक्स का वह बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप अपने सब्जेक्ट में बहुत कंफर्टेबल होगे, और आपका यह सब्जेक्ट बहुत ही इजी बन जाएगा, और आपको हर एक कुछ आने वाले क्लासेज में भी समझ में आएगा। और जब थर्मो का आप एप्लीकेशन पर होगे तो सब कुछ यही कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे उसको जानना है। तो आज के क्लास में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछिए। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग को इससे बेनिफिट हो सके।